हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स कई स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी कठिन नहीं लगेंगे। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में भी पार्टिसिपल्स का यूज़ होता है। पार्टिसिपल का यूज़ करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, तो उसके लिए भी पार्टिसिपल यूज़फुल होते हैं। तो हम समझ लेते हैं पार्टिसिपल होते क्या हैं। पार्टिसिपल जो होते हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन अथवा टेंस के बदलने पर अपना फॉर्म या रूप नहीं बदलती हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि पार्टिसिपल्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। आगे समझते हैं पार्टिसिपल्स के प्रकार। पार्टिसिपल्स तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम तीनों पार्टिसिपल्स की डेफिनेशन देखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल की, पास्ट की और परफेक्ट की, और तीनों में अंतर को समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। इसे वर्ब यानी की क्रिया में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, और इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है? कर या करके अथवा हुए निकलता है। और इसका यूज़ तब किया जाता है जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा काम हो। तो इसमें मुख्य पॉइंट कौन से हैं जो याद करने लायक हैं कि इसे बनाएंगे कैसे? क्रिया में आईएनजी लगा करके। क्रिया में आईएनजी लगाएंगे और हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? कर, करके या हुए। और उसका यूज़ कब करेंगे? जब सेंटेंस में ऐसा दिखाया जाए कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा काम हो। एक काम होगा और उसके जस्ट बाद दूसरा काम होना दिखाया जाएगा। जैसे इसका पहला सेंटेंस है, शेर को देखकर वह भाग गया। तो इसमें देखिए, शेर को उसने देखा और वो तुरंत भागा। तो एक काम हो रहा देखना और दूसरा भागना। तो एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा है, क्योंकि जब उसने शेर को देखा होगा तो वो तुरंत भागा। अब इसमें पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल देखना। तो इसे ही पार्टिसिपल बना देंगे सीइंग, और शेर को द लॉयन। सीइंग द लॉयन, क्योंकि देख कर किस में जुड़ा है? देखने में। अब दूसरा भाग गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि ही रैन अवे। पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा, वह भाग गया, ही रैन अवे। अगला, शोर सुनकर रोहित बाहर आया। तो इसमें भी पार्टिसिपल क्या है? सुनकर। देखो, उसने जैसे ही शोर सुना होगा तुरंत वो बाहर आया। एक काम के जस्ट बाद दूसरा। सुनना हियर मीन्स होता है, तो उसका पार्टिसिपल हियरिंग। शोर यानी कि द नॉइज़, हियरिंग द नॉइज़। रोहित बाहर आया यानी कि रोहित केम आउट। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे रोहित केम आउट। हियरिंग द नॉइज़, रोहित केम आउट। अगला सेंटेंस है, मैंने एक आदमी को सड़क पर अपने हाथ में बाल्टी ले जाते हुए देखा। तो बाल्टी ले जाते हुए ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने देखा ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने देखा की इंग्लिश क्या बनेगी? आई सॉ। आई सॉ, मैंने देखा। मैंने किसको देखा? एक आदमी को, यानी कि आ मैन। आई सॉ आ मैन। उसके बाद है प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, बाल्टी ले जाते हुए। दोनों काम साथ में भी हो सकते हैं, कि जैसे जब मैंने देखा और तभी वो ले जा रहा था। तो कैरिंग, ले जाना, कैरी आईएनजी लगेगी, कैरिंग। और क्या ले जा रहा था वो? बाल्टी, बकेट। तो यहाँ पे लगेगी बाल्टी की आ बकेट। बकेट के साथ ए का यूज़ होगा। और उसके बाद है अपने हाथ में, यानी कि इन हिज हैंड। अपने हाथ में की क्या होगी? इन हिज हैंड। और सड़क पर की ऑन द रोड। फुल स्टॉप। इसके बाद अगला सेंटेंस है, शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो इसमें पार्टिसिपल है देखकर, यानी कि सीइंग। सी मीन्स देखना, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर पार्टिसिपल बनता है, सीइंग द लॉयन। और दूसरा
टेंस है पास्ट इंडेफिनिट में। मैं यानी कि आई चढ़ गया, यानी कि क्लिम्ड अप, क्लिम्ड अप। और पेड़ पर की क्या होगी? द ट्री। सीइंग द लॉयन आई क्लिम्ड अप द ट्री। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देखिए पास्ट पार्टिसिपल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। यह क्रिया यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका हिंदी अर्थ हुआ अथवा हुए निकलता है। इसका यूज़ यानी कि उपयोग तब किया जाता है जब कार्य पहले से ही कंप्लीट हो या वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो इसके मुख्य पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है कि ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के रूप में हमेशा यूज़ किया जाएगा। हिंदी अर्थ हुआ या हुए निकलेगा। और इसका यूज़ कब करेंगे? जब कार्य पहले से ही कंप्लीट हो। ये मेन चीज़ है, जब काम पहले से ही कंप्लीट हो। और यह वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं और उसी के पहले उनका यूज़ किया जाता है। जैसे सेंटेंस है, उसे अपना खोया हुआ पर्स मिला। अब देखिए इसमें जो खोने का काम है वो पहले ही हो चुका था, काम पहले से ही कंप्लीट होता है। खोया हुआ पास्ट पार्टिसिपल है। अब सब्जेक्ट है, देखिए उसे यानी कि ही, मिला यानी कि फाउंड, मिला यानी कि उसने पाया। अब अपना खोया हुआ पर्स, ये खोने का जो काम है पहले से ही कंप्लीट था, इसे पास्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे। अपना यानी कि हिज, खोया हुआ की लॉस्ट, और पर्स की क्या हो जाएगी? पर्स। ही फाउंड हिज लॉस्ट पर्स। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल क्या है? खोया हुआ यानी कि लॉस्ट। अगला है मैंने एक घायल सांप देखा। मैंने यानी कि आई, देखा यानी कि सॉ, पास्ट इंडेफिनिट में है। एक घायल सांप, तो घायल सांप, अब सांप पहले से ही घायल था, घायल वाउंडेड, और सांप की स्नेक, SNAKE, ये टी नहीं होता है इसमें। आई सॉ अ वाउंडेड स्नेक, और स्नेक के पहले वाउंडेड लगा दिया तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है। वह यानी कि ही, और ही के साथ क्या लेगा? इज, ही इज एक अवकाश प्राप्त अध्यापक। अवकाश प्राप्त ये पास्ट पार्टिसिपल है। आर रिटायर्ड, और अध्यापक की टीचर, ही इज अ रिटायर्ड टीचर। तो रिटायर्ड जो शब्द है ये है पास्ट पार्टिसिपल। अगला सेंटेंस है बाढ़ आई हुई नदी अपने साथ मृत्यु और बर्बादी लाई है। तो इसमें पास्ट पार्टिसिपल क्या है? बाढ़ आई हुई, ये है बाढ़ आई हुई। ये हुई भी इसके साथ होगा, बाढ़ आई हुई। फ्लड, फ्लडेड होगा, द फ्लडेड। और उसके साथ आएगा नदी यानी कि रिवर। तो फ्लडेड के बाद नाउन आया है, तो फ्लडेड ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। और ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। लाई है, ये है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसकी सहायक क्रिया होती है हैज, हैव। तो यहाँ पर हैज लगेगा, हैज ब्रॉट। इसके बाद है लाई है। क्या लाई है? मृत्यु और बर्बादी। मृत्यु यानी कि डेथ, और एंड बर्बादी यानी कि डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन। और अपने साथ यानी कि विद इट। अब नदी के लिए अपने की स्पेलिंग क्या आएगी? इट, विद इट। द फ्लडेड रिवर हैज़ ब्रॉट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन विद इट, फुल स्टॉप। तो ये कंप्लीट हो गया पास्ट पार्टिसिपल। अब देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं सबसे पहले। इसे हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बनाया जाता है और इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता? कर, करके निकलता है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब एक कार्य के कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम होता है। तो आपको इसके मेन पॉइंट क्या ध्यान रखने हैं कि इसे बनाते कैसे हैं? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर, हिंदी अर्थ कार्य करके निकलता है। और यूज़ कब किया जाता, ये मेन पॉइंट है जब एक काम कंप्लीट हो जाए और उसके बाद दूसरा काम हो। अचानक काम नहीं होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसमें काम एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा काम होता है। जैसे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं
कि इसमें क्या होता है कि इसका यूज़ तब करते हैं जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा काम हो। जैसे शेर को देखकर वह भाग गया। अब शेर को उसने देखा होगा तो तुरंत ही भागा होगा। सीइंग द लायन ही रैन अवे, यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होना था, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल कहाँ यूज़ होता है, जहाँ एक काम कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा काम हो। जैसे स्कूल पहुंचकर वह प्रधानाचार्य से मिला। अब सडनली तो नहीं पहुंचा, आराम से पहुंचा होगा, फिर प्रधानाचार्य से मिला। तो पहुंचकर यह है परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म हैविंग रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, हैविंग रीच्ड। और उसके बाद है स्कूल, हैविंग रीच्ड द स्कूल। अब इसके बाद वह प्रधानाचार्य से मिला, यह है पास्ट इंडेफिनिट, तो इसी टेंस में बनाएंगे ही मेट। और किससे मिला, प्रधानाचार्य से। द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, फुल स्टॉप। हैविंग रीच्ड द स्कूल ही मेट द प्रिंसिपल। इसके बाद अगला क्या है, अपना कार्य समाप्त करने पर वह सोने चली गई। तो उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया पहले, फिर दूसरा काम किया उसने। तो हैविंग और समाप्त करना यानी कि फिनिश्ड। अपना कार्य की क्या होगी, हर वर्क। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, कॉमा वह सोने चली गई। तो यह है पास्ट इंडेफिनिट, सी गई यानी कि वेंट, और सोने टू स्लीप, सी वेंट टू स्लीप, फुल स्टॉप। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू स्लीप। इसके बाद इसका अगला एग्जाम्पल है, ललितपुर पहुंचकर मैं अपने दोस्त से मिला। तो ये काम कंप्लीट होगा पहले, हैविंग रीच्ड ललितपुर, कॉमा मैं अपने दोस्त से मिला, यानी कि आई मेट, अपने दोस्त से की माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड, फुल स्टॉप। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज, जिसमें तीनों प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, तीनों पार्टिसिपल के, प्रेजेंट के, पास्ट के और परफेक्ट। जैसे पहला है, मैंने उसे जाते हुए देखा। अब देखिए इसमें मैंने देखा, आई सॉ, और उसे यानी कि हिम, जाते हुए यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक काम हो रहा है बिल्कुल तभी, साथ में भी दोनों काम हो सकते हैं। तो जाते हुए यानी कि गोइंग, आई सॉ हिम गोइंग। वृद्ध स्त्री रोती हुई आई, यानी कि वृद्ध स्त्री की क्या होगी, एन ओल्ड वुमेन। आई यानी कि कम मीन्स आना होता है, कम की सेकंड फॉर्म केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इस वजह से। रोती हुई प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बीपिंग, एन ओल्ड वुमेन केम बीपिंग। अगला सेंटेंस क्या है, पुस्तक पढ़कर मैं सोने गया। अब पढ़कर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ING लगेगी, रीडिंग द बुक। एक काम होने के जस्ट बाद दूसरा काम हो रहा है। मैं सोने गया, पास्ट इंडेफिनिट में है, गया यानी कि बेंट, और दूसरी सोने, बेंट टू स्लीप। रीडिंग द बुक, आई बेंट टू स्लीप। अगला है, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। जला हुआ, जलने का काम पहले से ही कंप्लीट है, तो यह है पास्ट पार्टिसिपल। एक जला हुआ बच्चा, अ बर्न्ड चाइल्ड, आग से डरता है, यानी कि ड्रेड्स द फायर। ये कहावत भी है एक, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। इसके बाद अगला सेंटेंस है, शेर को देखकर वह भाग गया। तो इसमें एक काम होने के जस्ट बाद दूसरा काम हो रहा है। शेर को देखा उसने, जैसे ही वो भागा होगा, देखकर यानी कि सीइंग शेर को, द लॉयन, वह भाग गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ही रैन अवे, फुल स्टॉप। सीइंग द लॉयन ही रैन अवे। इसके बाद अगला है, हमने फलों से लदे हुए कुछ पेड़ देखे। तो हमने देखे यानी कि वी सॉ, पास्ट इंडेफिनिट है। हमने क्या देखे, कुछ पेड़, यानी कि सम ट्रीज, वी सॉ सम ट्रीज। और लदे हुए ये बता रहा है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये जो लदने का काम है पहले से ही है, लैडन। और फलों से यानी कि विद
fruits. We saw some trees laden with fruits. Full stop. तो इसमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। अगला है शोर को सुनकर चोर भाग गया। शोर को सुनकर एक काम हुआ, उसके जस्ट बाद दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। सुनना हियर मीन्स होता है आईएनजी लगेगी, हियरिंग HEARING, हियरिंग, हियरिंग। और शोर यानी कि द नॉइज। चोर भाग गया यानी कि द थीफ रैन अवे, द थीफ रैन अवे। फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है मैंने उसे पेड़ के पास बैठे हुए देखा। पास्ट इंडेफिनिट। मैंने यानी कि आई सॉ, आई सॉ मैंने देखा। मैंने किसे देखा? उसे यानी कि हिम। हर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। बैठे हुए यानी कि सिटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल को बता रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। पेड़ के पास नियर द ट्री, आई सॉ हिम सिटिंग नियर द ट्री। अगला है मुरझाए फूल पेड़ से गिर पड़े। मुरझाने का काम पहले से ही कंप्लीट है, पास्ट पार्टिसिपल। द फेडेड फ्लावर्स, मुरझाए हुए। फेड मीन्स मुरझाना। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। तो मुरझाए हुए फूल की क्या बनेगी? द फेडेड फ्लावर्स। और ये जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें गिरने की स्पेलिंग क्या होती है? फेल। फॉल मीन्स गिरना, FALL। सेकेंड फॉर्म लगेगी फेल, FELL। और पेड़ से फ्रॉम द ट्री, द फेडेड फ्लावर्स फेल फ्रॉम द ट्री। फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। खोया हुआ ये है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि खोने का काम है वो पहले से ही कंप्लीट है। एक बार यानी कि वंस। खोया हुआ समय यानी कि लॉस्ट टाइम, वंस। लॉस्ट टाइम कभी नहीं यानी कि नेवर। लौटता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो लौटना कम बैक मीन्स भी होता है और रिटर्न मीन्स भी होता है। तो दो में से हम कोई सी भी वर्ब लगा सकते हैं। तो रिटर्न्स, बस रिटर्न मीन्स होता है वापस लौटना। इसके बाद अगला है स्नान करके उसकी माँ मंदिर गई। तो स्नान करने का काम पहले कंप्लीट किया। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ होगा स्नान करके यानी कि हैविंग टेकन अ बाथ, हैविंग टेकन अ बाथ। यहाँ पर ए का ही यूज़ करना है, या हैविंग बाथड भी लगा सकते हैं, हैविंग बाथड। उसकी माँ यानी कि हिज मदर। और इसके बाद है मंदिर गई, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वेंट टू टेम्पल। मंदिर की क्या होगी? टेम्पल। अगला सेंटेंस है कमरे में घुसने पर मैंने एक कुत्ता देखा। इसमें घुसने पर यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑन एंटरिंग, घुसने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ING लगाकर बनाया जाता है। कमरे में की द रूम। यहाँ पर मैं की स्पेलिंग इनटू या इन नहीं लगेगी, क्योंकि इंटर का मतलब ही होता अंदर जाना। तो मैं अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने एक कुत्ता देखा, आई सॉ। और उसके बाद एक कुत्ता यानी कि आ डॉग, फुल स्टॉप। ऑन एंटरिंग द रूम आई सॉ अ डॉग, फुल स्टॉप। जंगल में यात्रा करते हुए उसने बहुत से जानवर देखे। तो उसने बहुत से जानवर देखे, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। जंगल में यात्रा करते हुए, यात्रा करते हुए ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल ट्रैवलिंग। तो इंग्लिश क्या बनेगी? ट्रैवलिंग, जंगल में यानी कि इन द फॉरेस्ट। उसके बाद कॉमा, उसने बहुत से जानवर देखे। उसने यानी कि ही। सी मीन्स देखना, सेकंड फॉर्म होती है सॉ। बहुत से की क्या होती है? मैनी। बहुत से जानवर की मैनी एनिमल्स। फुल स्टॉप। ट्रैवलिंग इन द फॉरेस्ट ही सॉ मैनी एनिमल्स।
डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।